अच्छा जी, आजकल देख हैरान हो जाता हूँ मैं ना कि हम लोग, मतलब जो भी हैं जैसे भी हैं, हम लोगों में इतना ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि इतनी यंग एज में पहले तो हमें ये चीज़ फील ही नहीं होती थी कि यार थक गया हूँ मैं, सर हार गया हूँ मैं थोड़ा सा स्कूल गया तो 5वीं जमात तक गया, अब मैं थक गया हूँ सर, अब मेरे से और पढ़ा नहीं जाता। ये मैंने कभी सुना भी नहीं था। आजकल जनरेशन, मैं शॉक हो जाता हूँ कि जब मेरे मेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब लड़का लड़कियाँ आती थी, मतलब नियरली 20-21 साल की, मतलब कुछ तो पाकिस्तानी ऐसे लड़के लड़कियां मैंने मिली हैं सॉरी मेरे गले के लिए, क्योंकि थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है तो मेरे से कुछ लड़के लड़कियां ऐसी मिलती थी हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि इसमें डिफरेंट कंट्रीज, नॉट ओनली पाकिस्तान, इंडियन में थे और बांग्लादेशी लड़के भी इस तरह थे कि जो अपनी एज 17-16 एज के थे, लेकिन क्योंकि उसका अबू हमारे से कंपनी में काम करता था तो वो एज उसका चेंज कर देते, विच इज़ आई मीन दिस इज सम डिफरेंट स्टोरी। लेकिन उनको जब मैं देखता था ना तो उन लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि सर हम थक गए सर, ये हमारा ज़माना बहुत ख़राब है सर, ये हमारे जो मैनेजमेंट अभी आई है ये बहुत सख्त है कंपनी बहुत स्टफ है सर, हम चेंज दूसरी कंपनी नहीं कर सकते, हमें और चांस नहीं मिलेगा। और वो बात कौन कर रहे हैं? मतलब एक 19 या 20 साल का लड़का और सामने 30, 35, 37 ईयर्स ओल्ड आदमी खड़ा है। वो बोल रहे कि यार मैंने अभी भी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी मेरा दिल करता है कि मैं कुछ और करूँ, कुछ और नया सीखूँ, कुछ नया चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करूँ। वो बात अलग है कि थोड़ी सी हमारी स्पीड स्लो है और वो लोग थोड़ा तेज़ी से सब कुछ आ गया ना, तो ये एक रीज़न है। लेकिन लेकिन ये रीज़न बहुत गलत है। मैं रियली ऑनेस्टली इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आजकल यंगस्टर्स अगर आप देखें ना, उम्मीदी बहुत ज़्यादा है, विच बहुत ही ख़तरनाक है, सो डेंजरस, जो कि हमारे और जो जनरेशन है ना, ये जो अभी आ रही है ना, मतलब और इंटर हो रही है, ये इतना डर खौफ देख रही है ना, तो ये लोग समझ रहे हैं कि बस ये ख़त्म हो गया। देखिए ये शुरू से ये था, मतलब हमारे टाइम में भी था, लेकिन हम, मैं फिर बोलना, हमारे में थोड़ा सा इतना खुल के नहीं आया था। आज का सोशल मीडिया की वजह से हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है। लाइक फॉर एग्जांपल हर कोई अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, वॉर के लिहाज से, अब कोई जंग चल रही है तो उसके लिहाज से भी खुल के आती है सामने। वो करप्शन हो तो करप्शन के बारे में खुल के आती है, नो डाउट अबाउट दिस वन। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अभी उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, अब तुम लोगों ने अभी बहुत आगे जाना है, अभी इससे ख़तरनाक स्टेप्स आने वाले हैं हमारे जनरेशन के लिए। तो इसलिए वो बोलते हैं ना कि इंसान एक ऐसी मखलूक है कि जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो ना उतना ही ज़्यादा वो यूनिक बनता है। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि जितने हमारे यंगस्टर्स अभी हैं ना, जिस जनरेशन में, वो हमसे ज़्यादा नॉलेजफुल क्यों है? एक्सपीरियंस लिहाज से नहीं, अगेन दैट इज समथिंग, दे हैव इंफॉर्मेशन, लॉट इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन की वजह से एक तो वो लोग चाहते हैं कि हम पीछे ना रहें, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वो लोग एक तरह की हमसे बहुत अच्छे हैं। अगर मुझे 20 साल पहले आप देखें तो आई वॉज नथिंग, मैं कुछ नहीं था। मेरे जो, अगर आप विजडम के लिहाज से लें, इंफॉर्मेशन या नॉलेज के लिहाज से ले लें, बहुत ही कम था, बहुत ही रेयर था, मतलब बहुत ही कम था कि मुझे हर एक चीज़ में पता हो। आजकल जनरेशन हर एक टॉपिक पे बात कर सकती है, नो डाउट हर एक टॉपिक पे बात कर सकती है और थोड़ा बहुत आपको आग सब आर्ग्यू कर सकती है कि दिस इज समथिंग दैट, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। लेकिन मैं अपने मुद्दे पे वापस आता हूँ कि ये यंगस्टर्स क्यों बोल रहे हैं कि सर मैं थक गया, या भाई मैं थक गया, मुझसे और नहीं हुआ जा रहा, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो मेन रीज़न, सिर्फ मेन रीज़न मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे हम थोड़ा बुजुर्ग लोग जो है, जो जिसके 30+ हैं या 40+ है, मिड ऑफ 50 हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी यंगस्टर्स को डरा दिया इस तरह कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात, अब मैं जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात आती है, हॉस्पिटलिटी की लाइफ आती है, मैं बोलूँगा स्लेवरी है, जुल्म है, तबाही है। लेकिन मुझे पता कैसे चला? क्या मुझे सोशल मीडिया ने आगाह किया था? नहीं, मैंने खुद उसमें ज़िंदगी गुजारी और मुझे एक्सपीरियंस मिला, और एक टाइम आया, खुद ब खुद एक टाइम आया कि मैंने बोला इनफ इज़ इनफ। मैंने क्यों इनफ बोला? इंसान जब कोई चीज़ करता है ना,
तब वो बोले कि ना बस हो गए यार, ये गुलाब जामुन 2 खा लिए, तीसरा गुलाब जामुन मैं नहीं खाऊंगा। क्या ये बोलता कि एक गुलाब जामुन उसने नहीं खाया, डायरेक्ट वो बोले कि इनफ नहीं, वो ये नहीं, वो पहले गुलाब जामुन खाऊंगा मैं, फिर उसके बाद बोलूंगा इनफ इज इनफ। तो हमने ये जिंदगी गुजारी है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इनफ इज इनफ। आप लोगों ने अभी ये गुजारनी है, हर सूरत में आपने ये ज़िंदगी गुजारनी है, आपने अपने अंदाज से देखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं था कि भाई मैनेजर और सुपरवाइजर और ऑनर्स को कैसे टैकल करना है, आप लोगों के पास ये अवेलेबल है। तो आप लोग डिफरेंट एंगल से इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड को या इस दुनिया को देखेंगे, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू। मैं वही बोल रहा कि जब तक एक्सपीरियंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, प्रैक्टिकली फिजिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगी, मैं और आप और कोई भी, अगर कल आप यहाँ पे आएंगे मेरे स्टेज पे, तो फिर आप अपने छोटों वालों को बोलेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे बचा जा सकता है, कैसे नहीं बचा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एआई का आदमी है, फॉर एग्जाम्पल एआई में मुझे इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो लड़के आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, जब वो एआई पढ़ती हैं, उसमें स्टडीज़ करती हैं, उसमें उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वो एक ज़बरदस्त किस्म के अंदाज से अपने आने वाली जनरेशन को एआई से आगाह कर सकता है, और यू कैन से दे कैन गाइड देम हाउ टू यूज़ एआई इन अ वेरी सिंपल वे। समझ रहे ना? तो ये वो चीज़ें कि इधर से गुजरना पड़ेगा। अगर आप ये बोलें कि सर आपने बोला कि भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक बहुत गंदी जगह है, बहुत ख़तरनाक जगह है, मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर सर आप क्या करेंगे? सर दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं, क्योंकि मैंने स्टडीज़ इसमें की थी और मेरा शौक भी यही था, तो अब मैं क्या करूँ? यही गलती है कि आप मैं जो बोल रहा हूँ वो एक डिफरेंट अंदाज से बोल रहा हूँ। मेरी एक सर्टन एज हो गई, मेरी एक सर्टन लिमिट हो गई, मेरी एक लिमिट क्रॉस हो गई कि मैंने कहा बस। लोग 40-50 तक पहुँचते हैं, डिपेंड करता है बंदे पे कि कैसे करता है, लेकिन मैं फिर बोला यू हैव टू पुट योर स्टेप्स इन द बूट्स। तब आपको पता चले कि बूट तंग हैं, खुले हैं, सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, मैं चल सकता हूँ नहीं चल सकता, वो फिर बात की बात है, वो आप जो आपकी मर्जी हो। लेकिन उससे पहले अगर आप ये बोलें कि नहीं जूते तंग है और मैंने उसमें अपनी टांगे डाली ही नहीं, तो ये गलत है। लाइक मैं बोल रहा इनफ इज़ इनफ। कब मैं बोलूँगी इनफ? जब मैं खा रहा हूँ तब मैं बोलूँगी इनफ। जब मुझे कोई तकलीफ़ आ रही है बार बार वो प्रॉब्लम, मैं बोलूँगी इनफ। मुझे कंट्री में प्रॉब्लम है, मैं उस कंट्री में रह रहा था, अभी मैं वहाँ से जा रहा हूँ बिकॉज इट्स इनफ, मैं उसमें रह रहा था। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं यार। इतनी नाउमीदी हमारी यंगस्टर्स में, फिर ऐसे लिहाज से मैं रियली मतलब मैं बोल ना, हमें हमें बोला जाता था कि कम से कम एक कंपनी भी 2 साल गुजारने चाहिए आप लोगों को। हमने गुजारे, क्योंकि हमें पता था कि यार ये बात सही है। मैं एक कंपनी में जाऊँ 5-6 महीने काम के तुरंत भाग जाऊँ। प्रोबेशन पीरियड 3 महीने होते हैं, प्रोबेशन पीरियड में भी लड़के नहीं टिकते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर कंपनी उसको बोलती क्या तू छोड़, या लड़का बोलते सर हम जा रहे हैं। ये इतनी जल्दबाजी कभी भी लाइफ में इसलिए नहीं थी क्योंकि हम ये समझते थे कि हमें थोड़ा सा सब्र करना है, और थोड़ा इस ज़िंदगी को हमने चूज़ किया है, जिस फील्ड को हमने चूज़ किया है उसको पहले टेस्ट तो करें ना। टेस्ट करने से पहले उफ यार डस्ट है बहुत ज़्यादा, हवा चल रही है ना, माय गॉड ऑलमोस्ट मुझे कहते हैं ना चोक कर दिया। तो मेन मुद्दा वही है। अगर बात पे आते हैं ख़त्म कर पे एंड पे, तो बात यही है कि मेरी जान कभी भी ऐसे मत बोलें, कभी भी ऐसा सोचे मत कि यार बस हो गई, मैंने थोड़ा जल्दी रिटायर हो गया। नो डाउट मैं कहूँ चॉइस इज योर्स ऑलवेज, लेकिन प्लीज़ इससे पहले आपने थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना है। ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने इकट्ठे करने हैं, बहुत सारी चीज़ों के आपने, बहुत सारी कंपनियां आपने ट्राई करनी है, बहुत सारे कंपनियों के बाद बहुत सारे मैनेजर्स आपने देखने हैं, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के ओनर्स एंड डिफरेंट किस्म के फील्ड एंड डिफरेंट किस्म के मेन्यूज सीखने हैं। उसके बाद फिर आपको एक ज़िंदगी का मज़ा आएगा, ज़िंदगी का लुत्फ़ आएगा कि हाँ यार ऐसे भी होता है, फिर और भी सीखने को दिल करेगा। मैं बोला आज भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और नई कुजीन को ट्राई करूँ, नई कुजीन में एडमिशन ले लूँ। लेकिन क्योंकि मेरा जो नज़रिया है इस कॉर्पोरेट की वजह से, मैं इसलिए से पीछे हो गया, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया, उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा कि भाई मुझे अपना पाथ फॉलो करते हुए नज़र आ रहा है, तो इसलिए मैं उससे पीछे हट गया। तो आप लोगों को क्या करना है कि पहले कोशिश करें कि उस चीज़ को इतनी जल्दी मत छोड़ें, नंबर 1। नंबर 2, उसमें थोड़ा टाइम गुजारें, इवन इट्स टफ एंड हार्ड, नो प्रॉब्लम। मैं बोल ना एक छोटा तो एक दिन है ना,
तो फिर क्यों ना थोड़ा और रुक जाए। और उसमें कभी कभी जब आप थोड़ा भी रुकते हैं ना, उसमें कभी कभी ऐसी चीज़ें, वो जो मैनेजर होता है उसको आप पसंद आ जाते हैं, और गेस्ट को पसंद आ जाते हैं, बाकी लोगों को पसंद आ जाता है, तो वो फिर आपको बोलते हैं रुक जाओ। वो आपको फिर बेनिफिट्स डबल ट्रिपल देने के लिए तैयार होते हैं। उनको उसको पता होता है कि भाई ये आदमी इज अ सॉलिड गाय, ही स्टिक टू दैट, सो देयर इज मीन्स ही हैव समथिंग। तो यू नो, तो इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, डिसएडवांटेजेस बहुत कम हैं। अगर इंसान थोड़ा सा सब्र करे, इट्स गुड। सो यू नो, माई पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू मी, दैट्स इनफ।